नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोगों की मांग बढ़ रही है, लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी को लेकर इस वीडियो हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन बहाली पर कर्मचारी संघ द्वारा संघों की मांग, सरकार की बढ़ रही टेंशन। देखें कर्मचारी की योजना। भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नई पेंशन योजना मतलब कि नेशनल पेंशन सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संगठित व सशक्त आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके कि आपको क्या करना चाहिए और आपको भी जो सरकारी कर्मचारी बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर कर्मचारी संघों की मांग, सरकार की बढ़ रही टेंशन। देखें कर्मचारियों की योजना। पुरानी पेंशन योजना जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी योगदान के पेंशन मिलती थी को हटाने व नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद से ही कर्मचारी इस निर्णय के विरोध में हैं और यह विरोध हाल ही में अधिक बढ़ रहा है क्योंकि उसको लागू होना नजदीक आ रहा है। तो वैसे वैसे कर्मचारियों की दिलों की धड़कन तेज हो रही है और वे वैसे वैसे इसके प्रति विरोध कर रहे हैं, खासकर जब कुछ राज्यों में ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए। तो चलिए जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारियों की क्या मांग की जा रही है और सरकार को इससे कितनी टेंशन बढ़ी। आइए देखते हैं इस वीडियो में कोई डिटेल्स हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। अगर हम बात करें कि सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध की, तो कई राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और इससे उन सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीद बढ़ी है जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपने फंड्स का भविष्य लेकर चिंतित है। तो बाकी जो स्टेट बच्चे हैं वो भी इसी को लेकर उग्र हो रहे हैं कि जिन राज्यों ने लागू किए तो हमारे लिए भी, इस राज्य में भी, हमारे लिए भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इन राज्यों में कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे पुरानी पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। हालांकि इस बीच केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे नेशनल पेंशन स्कीम को पूरी तरह से समाप्त करने या पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लागू करने की योजना में नहीं है। तो ये जो आपको ये ऐसी जो या करके या अथवा अथवा करके जो बातें की जा रही है, इससे आप थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि सरकार बिना किसी काम से आपको पुरानी पेंशन बहाली नहीं करेगी। तो पहले पूरी जांच पड़ताल किए बिना, पूरा तर्क वितर्क देखे बिना आप ना तो नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ जाएं और ना ही पुरानी पेंशन योजना की तरफ जाएं। पूरा डिटेल से देखें कि आपको किस प्रकार से क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा और वेट करें। अब देखते हैं कि पेंशन बहाली की रणनीति। आप सभी को बता दें कि सरकारी कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। वे कानूनी उपायों से भी विचार कर रही है ताकि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किए गए योगदान को वापस लिया जा सके। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम योजना योगदान को जनरल प्रोविडेंट फंड खातों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। अब हम बात करें कि केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण कई राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर रोक लगा दी और राज्य सरकारें कुछ हद तक इसे लागू कर रही है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण कई राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत किए गए योगदान को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे कर्मचारियों को उनके योगदान की वापसी कैसे सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में कई राज्य सरकारें में कर्मचारी संघ कानूनी सलाह ले रहे हैं और कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कौन सा चुनाव करें, कौन सी पेंशन का चुनाव करें। तो इसके लिए कई कर्मचारी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और ये कहीं हद तक सही भी है, आपको कोर्ट का सहारा लेना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम का सवाल है। इतनी जल्दबाजी से आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग में एक आंदोलन के रूप ले लिया है जिससे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। वही केंद्र सरकार अभी भी एनपीएस पर कायम है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन राज्य सरकारों ने इस पे
जिन राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाया है वहाँ कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इसमें पूरी व्यवस्था पहले की तरह नहीं रहने वाली, कुछ इसमें चेंजेस हो गए। तो आप पूरा सोच समझ के कोर्ट से कंफर्म करके फिर ही अपनी योजना का, अपनी पेंशन स्कीम का चुनाव करें, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम का है सवाल। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी अपने बारे में सही और सटीक निर्णय ले सके। धन्यवाद।